हेलो एवरीवन। कल हमने हिस्ट्री में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, कि फाइनली उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस समय उनकी जो एज थी 29 ईयर्स थी, ठीक है। 29 साल की एज में उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया अपने घोड़े के साथ, जिसका नाम कंटक था, ठीक है। और कंटक का मतलब होता है परित्याग, ठीक है। फिर क्या है, उन्होंने इसके बाद उनके 4 इवेंट्स आते हैं। वो 4 इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहले मैंने आपको बताया था कि ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एसेटिक, ठीक है। तो जब वो अपने घर से निकले तो उन्होंने देखा रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिला और एक बीमार आदमी मिला। फिर उसके बाद एक डेड बॉडी मिली और फिर एक सन्यासी मिला, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इन चारों को ऑर्डर में रखने के लिए आते हैं, ठीक है। किसके बाद कौन सा, मतलब कौन मिला, ठीक है, ये पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो गौतम बुद्ध ने बोला 3 तो दुखी हैं, बट ये चौथा क्यों खुश है, ठीक है। तो चौथे जो सन्यासी है क्यों खुश है, तो पता करते हैं। तो सन्यासी बताता है कि मैं जो ये संसार है, ठीक है, संसार के बंधन से मुक्त हूँ, तो मैं इसीलिए दुखी नहीं हूँ। ये संसार रूपी जो माया है, ठीक है, मैं इन सबको परित्याग कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है ना, मुझे कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो बुद्ध जो हैं, बुद्ध को मूल मंत्र मिल जाती है और वो भी सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या मैंने बताया है कि जो एसेटिक था, ठीक है, हमारा ठीक, एसेटिक वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि इसलिए वो हैप्पी था। तो इससे यहाँ से ये सन्यासी बन जाते हैं गौतम बुद्ध भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इधर उधर भ्रमण करने के बाद क्या होता है, उनको एक गुरु उनके मिल जाते हैं, ठीक है, टीचर। तो उनके टीचर का नाम क्या था? अलार कलाम, ठीक है ना, जिन्होंने उनको मेडिटेशन सिखाया, ठीक है। मेडिटेशन मतलब क्या होता है कि आज भी हम लोग यूज़ करते हैं मेडिटेशन, सबको पता होगा, ठीक है, कि ये क्या होता है कि माइंड को बूस्ट अप कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाद वो गया में, मैंने क्या बताया, उनके एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम, और उन्होंने एक मेडिटेशन की उनको शिक्षा दी, उनको सिखाया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एट गया पीपल ट्री मेडिटेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद वो गया में पीपल वृक्ष के नीचे, हाँ, बैठ जाते हैं और डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और उनको प्राप्त हुआ है क्या? इनलाइटमेंट। थोड़े टाइम के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इनलाइटमेंट में तो होता है ज्ञान की प्राप्ति, मीन्स मेरे अंदर से अंधकार जो है वो बाहर निकल गया है, ठीक है, और प्रकाश का आगमन हो गया, फिर प्रकाश आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो क्या हुआ कि जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोला गया बुद्ध, मतलब कि वो डीप मेडिटेशन किया, ठीक है, उससे उनको एनलाइटमेंट मिला, इसलिए उनको बोल देते हैं यहाँ पे हम बौद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, यहाँ पे इनको प्रॉपरली हम बोलने लगते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि पीपल ट्री रीचिंग टू मेडिटेशन, फिर एनलाइटमेंट हुआ, फिर क्या होता है सारनाथ, ठीक है। सारनाथ क्या है कि फर्स्ट सरमन उन्होंने क्या नाम है, अब वो गया से सीधे जाते हैं सारनाथ, ठीक है। और सारनाथ में उन्होंने दिया अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो अब इनका यहाँ पे हो जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 483 BC में इनकी हो जाती है मृत्यु, और कहाँ पे होती है, वो है हमारा कुशीनगर, ठीक है। तो इसके बाद इनकी जो मृत्यु है उसको हम बोल देते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो क्या बोला गया उसको, जब उनकी मृत्यु हो गई तब क्या बोला गया उसको, ठीक है, इनलाइटमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। दीज और थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड अबाउट हिज लाइफ, ओके। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आई होप, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टिल हियर, ओके। अब क्या है, आगे हम क्या बात करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, कैसे थी, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो उनकी जो टीचिंग थी उसको हम बोल देते हैं 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य, ठीक है ना।
और इनको आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, एक सीरीज़ में याद रखना है, ठीक है। किसके बाद क्या था, ठीक है, उसका कैसे हम उसका निवारण क्या था, क्या कारण था, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था, सारो था, ठीक है। क्या मतलब था कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारोज, ठीक है। इस दुनिया में दुख ही दुख है, ठीक है। और जो इसका क्या रीज़न था इस सारो का, ठीक है ना। तो एंड ऑल दीज सारो इज़ कॉज बाई डिज़ायर्स, ठीक है। हम इच्छा करते हैं ना, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जो फुलफ़िल नहीं होती, तो सारो बन जाती हैं। सिंपल सी बात है कि हम किसी चीज़ के बारे में मतलब कि उसकी लिमिट से ज़्यादा, उसकी लिमिट को क्रॉस करके ही सोच जाते हैं कि काश ऐसा होता, ऐसा होता, और वो फुलफ़िल नहीं होता है, तो हमको सारो मतलब हम दुखित होते हैं, ठीक है, हमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो सारो का जो रीज़न है, जो कॉज होता है, डिज़ायर के थ्रू होता है, ठीक है। यदि हम कंट्रोल करते हैं अपनी डिज़ायर्स की, अपनी इच्छाओं को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनको एक लिमिट में रखते हैं, उनको बांध कर रखते हैं, तो हमें कभी भी सारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। बट कभी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो डिज़ायर्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो कभी भी मतलब हमेशा उनको कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलता ही रहता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि इनको कंट्रोल कैसे करेंगे हम, ठीक। इसको कंट्रोल करते हैं कि एक अष्टांग का मार्ग है, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे कैसे, फॉलो 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। अरे वो कुछ था हमारे जैसे सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, दीज ऑल टाइप्स, इसी तरह 8 चीज़ें हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। और इसको हम मध्यम क्या नाम है मार्ग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था कुछ बुद्धिज़्म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ तक कवर किया है, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरा ये ट्यूटोरियल्स पसंद आया है तो प्लीज़ एंड आप उसको अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ उसको बताइए, अदरवाइज़ मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं या फिर गलत जा रही हैं, ओके। क्योंकि मैं खुद से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ ना, मैं तो खुद अपना अच्छा से अच्छा आउटपुट दे रही हूँ, बट अगर आप लोग बताएंगे तो मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करूँगी, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।